ना ये पानी भरता, ना मेरे बच्चे के साथ ये हादसा होता। आए साल रोड उठ जाते हैं और आए साल मकान हो जाते हैं। कहाँ से गरीब आदमी रहेगा? गड्ढा तो अपने आप ही रहेंगे। घरों में बच्चे डूब रहे हैं। वो तो चार स्पीकर के जो है मस्त रहता। स्थानीय प्रशासन अगर समय पर ध्यान देता तो मेरे साथ ये आज हादसा नहीं होता, मैं अपना बेटा नहीं खोता। सरकार की, प्रशासन की लापरवाही का ये अंजाम हुआ है, जिसमें 2 बच्चों ने उन्होंने अपनी जान गंवाई। दिल्ली का खूंखार दरिया ले रहा है लगातार मासूमों की जान। नमस्कार, मैं नामिका शर्मा आपका दिल्ली क्राइम मोर्चा में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम आ गए हैं दिल्ली के प्रेम नगर 3rd मच्छी तालाब के पास। अगर आप मेरे पीछे इस जगह को देख पा रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि जो पूरा का पूरा इलाका है वो इस तालाब कह ले, नाले कह ले, गंदा पानी कह ले या क्या कह ले, उससे पूरा का पूरा एरिया घिर चुका है। आसपास में ये छोटे से, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा पा रहे होंगे तो ये घर थे जो पानी में डूब चुके हैं। और लोगों का ये भी यहाँ पे कहना है कि कुछ समय बाद जब मॉनसून और थोड़ा कहर बरसाएगा तो ये जो ऊपर का जो एरिया है इसमें भी पानी घुस जाएगा, उनके घरों तक भी पानी आ जाएगा और फिर उनका ऐसे में रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हम यहाँ पे आए हैं आज क्योंकि एक घटना ऐसे सामने आई है कि 2 नौजवान, जिनकी एक की आयु 14 से 15 वर्ष और दूसरे की आयु करीब 18 वर्षीय बताई जा रही है। एक का नाम है मयंक, दूसरे का नाम है दिव्यांश तोमर। 2 नौजवानों ने कल इसी तालाब में या कह ले इसी नाले में अपनी जिंदगी को गवा दिया है। उनकी मृत्यु हुई है यहाँ पर डूब करके। और यहाँ पर अगर मैं आपको दूर दूर तक दिखाऊं तो बहुत गंदगी है। तालाब का पानी इतना गंदा है कि बदबू यहाँ पे साफ साफ जो है हमें पता चल सकती है। और यहाँ पे लोगों का रहना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता होगा बरसात के दिनों में, जब ये पानी ऊपर तक आता होगा तो उसका अंदाजा हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जीवन कितना मुश्किल है, लोग नर्क की जिंदगी जी रहे हैं, लोगों का ये कहना है। यहाँ पे सरकारें आती हैं, सरकारें वोट मांगती हैं, लेकिन वोट मांगने के बाद कोई इनके पास ये नहीं आता है पूछने के लिए कि ये बाकी जो अपना जो जीवन है, बाकी जो अपना जीवन है वो किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से वो अपने रोजमर्रा के जीवन को जी रहे हैं। वो क्या जीवन नरकीय जीवन है या स्वर्गीय जीवन है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे आए हैं मृतक, जिनका नाम दिव्यांग तोमर बताया जा रहा है, उनके परिवार से मिलने के लिए। उनका जो दुख है वो शायद ही किसी चीज से कम हो सके, क्योंकि उन्होंने अपने लाडले को खोया है, अपने नौजवान बेटे को खोया है, जिसकी आयु लगभग 15 वर्षीय बताई जा रही है। जब हमने यहाँ पे आसपास के लोगों से थोड़ी बात करने की कोशिश की, परिवार बहुत ही ज्यादा गम में है। माता का, बहन का रो रो के बुरा हाल है, तो उनसे तो बात होनी मुश्किल है। जब हमने यहाँ पे पूछा तो उनका कहना है कि वो बात नहीं कर पाएंगी और हम ना कोशिश करें कि उनके दुख को वापस से उनको और ज्यादा याद दिलाने की। हम यहाँ पर मृतक के ताऊ जी और उनके पिता मौजूद हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे और घटना किस प्रकार से हुई और उसमें सर आप किसकी लापरवाही देखते हैं सबसे ज्यादा? आपने अपने नौजवान बेटे को, अपने कहते हैं कि 15 वर्षीय बच्चे को खोया है, तो आप इसमें सबसे ज्यादा किसकी गलती मानते हैं कि ये जो घटना हुई उसमें कौन जिम्मेदार है? स्थानीय प्रशासन। अगर स्थानीय प्रशासन ध्यान देता, ना ये पानी भरता, ना मेरे बच्चे के साथ ये हादसा होता। स्थानीय प्रशासन अगर समय पर ध्यान देता तो मेरे साथ ये आज हादसा नहीं होता, मैं अपना बेटा नहीं खोता। इलाके के जो विधायक हैं ऋतुराज झा बता रहे हैं, आप कभी वो आए, उन्होंने कभी जानने की कोशिश की कि इलाके में कैसी स्थिति है, लोगों का क्या हाल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आए, कभी भी नहीं आए। उनको कोई पब्लिक से मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पब्लिक को परेशान है या क्या है, कोई उनको लेना देना नहीं। सिर्फ वोट मांगने इलाके में सर, इलाके में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वोट मांगने के लिए आते हैं वो लोग? जी, वोट मांगने आते हैं। और उसके बाद कभी नहीं आते? जी नहीं। तो सर आपको घटना की पूरी जानकारी कब मिली? हमें करीब ये 7:45 बजे रात को। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे पीछे ले चलूं तो ये जो नदी तालाब है, क्या ये हमेशा से ऐसे ही था? यहाँ तक हमेशा से इतने तक ही है? 7 साल से। 7 साल से। और इस पे कोई एक्शन लिया गया हो इस एरिया के, जो ये बनावट है, सुरक्षा को लेकर के जो कुछ इंतजाम करने की कोई कोशिश की गई हो? करी होती तो फिर ऐसी सिचुएशन नहीं होती ना। अगर करी जाती तो ऐसी सिचुएशन नहीं होती कहीं भी।
यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात की, उनका ये भी कहना है कि पहली घटना नहीं है, पहले भी 16 घटनाएं हो चुकी हैं 16 और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। क्या कभी भी आप लोगों ने कोई एमसीडी को कोई पत्र लिखने की कोशिश की हो कि हाँ इलाके की ये जो चीजें हैं वो ठीक करनी चाहिए, कभी कोई ऐसी कोशिश? 80 लेटर जा चुके हैं यहाँ से, अभी तक लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 80 लेटर जा चुका है हमारे प्रधान की तरफ से, नहीं कोई सुनवाई नहीं है उसकी। कोई सुनवाई नहीं है। 80 लेटर। मैं आपको थोड़ा सा और नजदीक दिखाने की कोशिश करूंगी कि ये जो पूरा इलाका है जहां पे ये घटना हुई है, जिसको हम कहेंगे कि घटना है या फिर सरकार की प्रशासन की लापरवाही का ये अंजाम हुआ है, जिसमें 2 बच्चों ने, जो एक 15 वर्षीय बताया जा रहा है और एक की आयु करीब 18 वर्षीय बताई जा रही है, उन्होंने अपनी जान गंवाई इसी में डूब करके। तो मेरे यहाँ का चाहे बीजेपी नेता हो या आप नेता हो, एक भी नेता कामयाब नहीं है। बहुत ही गंदा नेता है, कॉलोनी वासी के लिए कुछ भी नहीं करता है। कोई भी नेता यहाँ इस कॉलोनी के लिए काम नहीं करता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, आप हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, इस कॉलोनी के लिए कोई काम नहीं करता है। आप हमारे कैमरा के द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे, अगर उन नेताओं को संदेश देंगे तो? हम यही संदेश देते हैं जो कोई भी पब्लिक अपना घर में, ये नहीं कहते मेरे राशन भरा दो, लेकिन जो सार्वजनिक काम है जिसमें हर साल मौत होता है, कम से कम जो हो गया सो हो गया, जो है उसके लिए आप अच्छा काम करो। कम से कम यहाँ से बाउंड्री तो करवा दे ताकि ये पब्लिक यहाँ सुरक्षित हो जाए। गलियां खाली पड़ी हैं, इनमें मलबा वगैरह डलवा सकते हैं। सीवर देखो रोड पे वो पड़े हुए, वहाँ पे सीवर में कुछ नहीं इन्होंने डाला, ये सारे सीवर खुले पड़े, वहाँ एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती है। आप देख रहे हैं ना जी आप बाइक से जी बिल्कुल इसमें यहाँ से आप गाड़ी लेके यहाँ से उस रोड से यहाँ तक आ सकते हो? मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। हम इस एरिया में आने से पहले मैं आपको बता दूं कि सोचना पड़ता है कि हम कौन सी गाड़ी से जाए कि पहुंच पाए। स्कूटी भी मुश्किल से चलती है पूरे के पूरे एरिया में। अभी डेड बॉडी लेके आए हैं, तो एम्बुलेंस नहीं आ पाई इस पे, ये लगा लीजिए आप, एम्बुलेंस उधर से घुमा के डेड बॉडी की एम्बुलेंस नहीं आ पाई यहाँ पे, नहीं आ सकती क्योंकि सीवर के देखे इतना उठा रखा है ना यहाँ। हाथ में लेके आए हैं डेड बॉडी को। हाथ में लेके आए थे। हम आए हैं यहाँ पर मयंक के घर पे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे उस सफेद से टेंट को, तो वहाँ पे उसका घर है, पूरा परिवार वहीं पे बैठा हुआ है। हमने परिवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन परिवार का दुख इतना ज्यादा है कि वो बात करने की हालत में नहीं है। महिलाओं का घर में रो रो करके बुरा हाल है, मातम पसरा हुआ है पूरे घर में। किसी की भी ये हालत नहीं है कि वो कैमरे पर आकर के कोई जवाब दे पाए। पिता का कहना है कि अब हम क्या करेंगे, बहन का कहना है कि हमारा तो सब कुछ चला गया, अब बोलने का क्या फायदा। में से कोई जानता था मयंक को नजदीक से थोड़ा? नहीं मैम, मैं आज देखी हूँ, मैं तो किराए पर रहती हूँ यहाँ, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि लड़का निकलता नहीं था घर से, पता नहीं कैसे कल निकल गया। और उसकी माँ का, बहन का देख ही रहे हो कैसा हाल है। आप कह रहे हो कि आप नए नए आए हो इस पूरे इलाके में, तो ऐसी घटना जब आप सुनते हो अपने इलाके में, तो आपको क्या सुरक्षित महसूस होता है? क्या होता है, कुछ भी नहीं मैम, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, डर ही लगा रहता है, कहीं जाते हैं आते हैं तो यही डर लगा रहता है कब क्या हो जाए। यहाँ तो ये हमेशा ही घटना हो ही रहा है, बराबर लगातार ही। हमें किसी से जो है कोई शिकायत नहीं है, ये पड़ा क्यों है आए, और इसके लिए इसकी कोई सुरक्षा है ना। हमें आम आदमी ऊपर तक तो है नहीं, है तो प्रधानमंत्री के हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में है, तो फिर ये किस बात के लिए पड़ा है। पूरा इलाका आम आदमी पार्टी को वोट करता है। हाँ बिल्कुल करता है। तो आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है इन सारे इलाकों पे काम करना? आम आदमी पार्टी का केजरीवाल तो जेल में है, जेल में। पहले तो खुद अपनी सुरक्षा इंसान को करनी चाहिए, हैं ऐसी जगह में जाएं क्यों, सबको पता है। तो अगर मैं इस इलाके में काफी घूमी, मैं ये तो पूरा का पूरा ही इलाका ऐसा है जो असुरक्षित है, हमें ही चलने में इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो आप कैसे कह रहे कि वहां नहीं जाना चाहिए था इसीलिए ये हुआ? क्या सरकार को यहाँ पे जो है सुरक्षा के प्रबंध नहीं करने चाहिए थे जिससे ये जो घटनाएं हैं ये हो ही ना? करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए, लेकिन सरकार इसमें, मैं तो ये मेरा मानना है, मैं अपना पर्सनल बताती हूँ कि जब उस चीज को पता है हमको तो नहीं जाना चाहिए ना। हाँ आज भी बच्चे नहा रहे हैं, देखो जाके, आज भी बच्चे नहा रहे हैं। हाँ देखो जाके, अक्सर नहाते हैं इस इलाके के बच्चे उसी नाले में। हर साल में एक दो होते हैं। क्या सरकार का यही है कि यहाँ पे नाले खोल करके छोड़ दे? ये इसी वजह से तो हो ही रहा है ये। अगर पानी ना आए कॉलोनी का इसमें, तो फिर पानी आएगा कहाँ से, बच्चे डूबेंगे कहाँ से, कहीं से नहीं डूबेंगे। वही तो, कॉलोनी का सुधार हो ही नहीं रहा है, इसी वजह से आए दिन मौतें हो रही हैं। कंप्लेंट्स की आप लोगों ने कई बार एमसीडी में?
एमसीडी में तो रोज ही एमसीडी को या निगम पार्षद को कभी आप लोगों ने कंप्लेंट्स लिख के भेजी हो? खूब भेजी हैं। उधर भी गली गली में गड्ढे हैं, किस में नहीं है। प्लॉट है इतने खाली पड़े हैं, उनमें पानी है। सारा पानी कहाँ जा रहा है? प्लॉटों में जा रहा है सारा पानी है उसमें यही हाल है। सब में निराशा है। लोगों का कहना है कि कोई काम नहीं होता, सरकारें आती हैं, वोट बटोरती हैं, अपने वोट बैंक बनाती हैं और फिर लोगों को कभी देखने भी नहीं आती हैं। लोगों से पूछने भी नहीं आती है कि वो जी कैसे रहे हैं, सांस कैसे ले रहे हैं, पानी कैसे पी रहे हैं, उनके घर में पानी आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है और पानी कितना गंदा आ रहा है। घर में मैम का ये कहना है कि घर में ही पानी घुसा हुआ है। जी, घर में भी पानी घुसता है सबके, जिसका घर नीचे हो जा रहा है, रोड बनता है, बार बार रोड बन रहे हैं तो घर में भी पानी घुस जाता है। आए साल रोड उठ जाते हैं और आए साल मकान हो जाते हैं। कहाँ से गरीब आदमी रहेगा? गड्ढा तो अपने आप ही रहेंगे। घरों में बच्चे डूब रहे हैं। इधर उसमें पिछले ही साल 2 बच्चे डूबे थे, छोटे छोटे, खुद के ही घर में। माँ ढूंढ रही थी इधर उधर, घर में डूब करके बच्चे मर गए। हाँ, बहुत ही दुख होता है, बहुत ही मन में गुस्सा सा, आक्रोश सा खड़ा होता है कि देश की राजधानी में ये खस्ता हाल है, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था है। पूरे इलाके के लोगों में हताशा है, आक्रोश है और सरकार को लेकर के, प्रशासन व्यवस्था को लेकर के, यहाँ के निगम पार्षद को लेकर के, एमसीडी को लेकर के बहुत ही ज्यादा लोगों के मन में गुस्सा है, शिकायतें हैं और सही भी है। क्योंकि अगर वोट मिलते हैं लोगों को, अगर सरकारें बनती हैं तो काम क्यों नहीं होता है? काम के समय में फिर ये जो इलाके हैं वो पैर रखने लायक क्यों नहीं हो जाते? जब वोट के टाइम पे ये सारी की सारी सरकारें यहीं पे आती हैं और कटोरा लेकर के भीख मांगती हैं इन्हीं लोगों से वोट के लिए। इलाके का हाल बहुत ज्यादा बुरा है और बुरा इसीलिए है क्योंकि वो हमने पूरे इलाके को घूम के देखा और कहीं भी मैं आपको बता दूं कि स्कूटी चलाने या स्कूटी पार्क करने की जगह तक नहीं थी। यानी मैं ये भी कहूँ कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी, चलना तक हमारा यहाँ पे मुश्किल हो चुका था।